बोलती क्यों नहीं है अब आप? आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई अम्मी कि अब आप हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचने लगी हैं। फारा, बस अपनी बकवास ना बंद कर लो। जब से तुम फजूल की बातें किए चली जा रही हो, दफा हो जाओ अपने कमरे में, चली जाओ यहाँ से तुम। जाएंगी तो आप अम्मी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे नेक बाप की नाक के नीचे ये गंदे गेम्स खेलें। आपने मुझे थप्पड़ मारा है? हाँ, मारा है थप्पड़, और ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, लेकिन अफसोस मेरी आंखों पे तो तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी तो आप बांधने की कोशिश कर रही हैं अम्मी हमारी आंखों पर। अपनी इन हरकतों को छुपाने के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना? खामोश करवाना चाहती हैं मुझे? मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। क्या करोगी? क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या करोगी? अपने बाप को मेरे खिलाफ भड़काओगी? उनके कान भरोगी जैसे आप और सोनिया के खिलाफ उनके भरे थे? अब मेरे खिलाफ भरोगी? क्या करोगी तुम, बोलो? जिस तरह से तुमने आपा को इस घर से निकलवाया है और सोनिया और अरबाज का पत्ता काटा है, उसी तरह से मुझे भी इस घर से निकलवाना चाहती हो। कर लो कोशिश, ये भी करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा खौफ फराम मैं पूरा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी एक एक चाल से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, सगी माँ। आपा की तरह सौतेली माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी चालों के आगे हथियार डाल दूंगी। इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले ना तुम 10 मरतबा सोच लेना, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। दानिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ खाला? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी? तुम कहाँ ठीक हो? चेहरा देखो कितना जर्द हो रहा है, बहुत कमजोर लग रही हो। रमला बहू भी को ठीक कह रही, तुम्हें आराम की और मुकम्मल इलाज की जरूरत है। तो ससुराल में ऐसे कौन सा आराम नहीं मिल रहा था? मेरे भाई भाभी कौन सी मेहनत और मुशक्कत करवा रहे थे इससे, जो यहाँ भागी दौड़ी चली आई? और यहाँ कौन सी मुलाजिमों की लाइन लगी है जो इसके आगे पीछे घूमेंगे? सादिया, तुम माँ हो, कुछ तो ख्याल करो। माँ हूँ इसीलिए कह रही हूँ, इसे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, और वो भी इन हालात में, जबकि ये अच्छी तरह जानती है कि इसकी सास को यहाँ आना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। सादिया, कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमने बेटी ब्याही है, बेची थोड़ी है। और कौन करते हैं आजकल इतनी सख्तियां? कौन बर्दाश्त करते हैं उन सख्तियों को? तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी औलाद इतनी फर्माबरदार है। इन सब ने तुम्हारी इज्जत भी रखी और तुम्हारी लाज भी। क्या खाक लाज रखी है औलाद ने मेरी? जी भर के तीनों ने मेरे सर में खाक झोंकी है। क्या कर दिया तुम्हारे बच्चों ने? क्या कर दी? दिखाई नहीं दे रहा आपको? वो सोनिया बीबी, वो उठी तो अपने बदकिरदार शौहर के लिए मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। हरामखोर शौहर को छोड़ने के बजाय अपनी माँ को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। और वो मुराद, ना मुराद कहीं का, वो उठा तो किसी भी राह चलती का हाथ पकड़कर शादी करके घर ले आया। और जब मैंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया तो बजाय इसके कि उसे घर से निकालता, उसी का दुम छल्ला बन के ये घर छोड़ने के लिए राजी हो गया। और ये जो कारनामा अंजाम दिया है ना, सर ही झुका दिया है मेरा भाई भाभी के साथ। मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा मुझे।